खंडा चावल है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और जिसके कारण से यहाँ के राइस मिलर को तो नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा ये प्रभावित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान हो रहा है जो गर्मी फसल लगाते हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी अपनी सब चीजों को दूसरे पर आरोप लगाते हैं। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, और भूपेश बघेल जी का एक ही काम है कि अपने काम को दूसरे के ऊपर में डालना। भूपेश बघेल जी को लोगों का खंडा भी खरीदना चाहिए, चावल भी खरीदना चाहिए, धान भी खरीदना चाहिए, और किसानों के जीवन आपूर्ति के साधन की व्यवस्था करनी चाहिए। जय जोहार संगियो, 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। 5 के पंचायती में आज हमारा विषय है एक ऐसे विषय जो कि खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। खेती किसानी में गर्मी के फसल, रबी फसल जो है वो उगत है, लेकिन केंद्र सरकार के एक बड़े फैसला जो कि पिछले साल से जारी है, ओकर असर छत्तीसगढ़ के खेती किसानी में पड़त दिखत है। और वो फैसला है जो खंडा चावल होते ओकर अब बाहर में निर्यात नहीं हो पाई। निर्यात बंद होए से असर ये हुए है कि बाजार में ओकर मूल्य घट गए है। अब जो खंडा चावल है ओकर बिक्री देश में ही हो पाई। ऐसे में राइस मिलर मन ला खासा समस्या का सामना करना पड़ा थे। काबर की राइस मिलर जो खंडा चावल होते ओला बाहर भेजते और एक बड़ा मुनाफा कमाते, जेकर से जो चावल बनाए के ओकर प्रक्रिया है ओमा ओला लाभ मिलते। तो ये प्रक्रिया रुक गए है, एकर कारण छत्तीसगढ़ के राइस मिल्स वाले मन थोड़ा परेशान भी है। और ये परेशानी ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समझी से वो मांग करे है एक बार फिर से कि छत्तीसगढ़ के जो खंडा चावल है ओकर निर्यात में रोक से खासा असर पड़ा थे, ओकर बारे में केंद्र सरकार ला सोचना चाहिए। तो यही आज हमारे 5 की पंचायती के विषय है। का असर पड़थे, का एकर फैक्ट है, का एमा किसान मन ला नुकसान हो सकत है, और छत्तीसगढ़ ला का पूरा एकर असर झेलना पड़ी, यही में आज हम बात करबो। हमारे साथ ये चर्चा में पहुना मन जुड़ी, ओकर से पहले मिल लेता। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ा थे कृषि जानकार के रूप में गोविंद पटेल जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। वह बताइए कि भाई ये जो धान के खेती है उमा अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट काम करते, उमा खंडा चावल के का भूमिका है। एक अलावा हमारे साथ जुड़ा थे भाजपा के पक्ष रखे बार रविंद्र सिंह जी, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के पक्ष रखे बार हमारे साथ जुड़ा थे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू जी। तो तीनों पहुना मन के स्वागत करके ये चर्चा ला मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले रामविलास जी के पास चलता हूँ। रामविलास जी, आप मन लंबे समय से मांग करत हो, आज मुख्यमंत्री कृषि विश्वविद्यालय कार्यक्रम में गिस तो राज्यपाल ला सुना के बात ला कहे कि भाई छत्तीसगढ़ के खंडा चावल जो निकलते ओकर अब मांग बाहर में है, लेकिन आप मन निर्यात में रोक लगा दे हो। एकर असर किसान ला भी पड़ा थे, एकर असर व्यापारी ला भी पड़ा थे, एकर असर राइस मिलर्स भी पड़ा थे। आप मन ये मांग ला लेकर का करत हो? केंद्र के का सौतेला व्यवहार है का, जेकर कारण छत्तीसगढ़ के किसान, व्यापारी और राइस मिलर ला ये असर भुगतना पड़ा थे? रामविलास जी, जय जोहार संगियो। छत्तीसगढ़ के हमारे सब किसान साथी मन जय जोहार। मैं एक बात ला बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे मोदी सरकार शुद्ध किसान विरोधी सरकार। किसान के साथ साथ में कोनो वर्ग के हितवा नहीं है। कुछ उद्योगपति मतलब फायदा दिलाए के नाम से ये हमारे छोटे व्यापारी मन है, हमारे किसान साथी मन हमारे सरकार जहाँ है ये मतलब परेशान करे काम करत है। भाई जब चावल धान के मिलिंग जब होते तो उमा चावल के साथ में कुछ को तो कुटकी ये भी आते, और ये ना विदेश में अगर बेचा तो 2 पैसा में राज्य सरकार ने ज्यादा फायदा मिल रही से हमारे राइस मिल वाले साथी मतलब उगर पेट में काबरती रहो, इसे हम समझ नहीं पाओ। सबसे पहली एवं विरोध काबर करते अन्य साथी मन के अपन कुछ मित्र वाले फायदा देना विदेश में सब चीज में सामान बेचे कर मत है, लेकिन अगर किसान के है कोई चीज तेना बेचे पर रोक काबर लगा है। ये भाजपा के साथी मन बताए कि मन किसान हित ऐसी है कि व्यापारी हित ऐसी है। ठीक है, तो कहा चाहते हो आप मन ये जल्द से जल्द रोक हटे? रोक नहीं हटाया तो हमने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े मुहिम अभियान छड़ो। एक किसान विरोधी के बात ला गाँव में किसान ला, गरीब ला, मजदूर ला, सब साथी वाला बताए काम ला हमन करबो और एक महाअभियान छड़ो पूरा प्रदेश में। ठीक है, रविंद्र सिंह से बात करबो। रविंद्र भाई, आप सुने हो भाई कांग्रेस के मांग और मुख्यमंत्री के मांग,
मुख्यमंत्री यहाँ कहा थे कि भाई आप मन ऐसे नीति बनातो जेकर से किसान मन ला नुकसान होते। अब गर्मी की फसल में जो मिलिंग हुई ओकर जो कनकी निकली वो कनकी यहाँ खंडा है और खंडा ला बेचे बार जो अब तक के बाजार रही से उमा आप मन हाँ रोक लगा दे हो तो ये एकर से किसान ला भी नुकसान है, व्यापारी ला भी नुकसान है और राइस मिलर सब ये नुकसान है। केंद्र सरकार एमा कोई फैसला काबर नहीं करत है, एमा अड़चन का थे? बिल्कुल बिल्कुल। आज भूपेश बघेल जी एक कृषि विश्वविद्यालय में गिरी से जी, तो कृषि विश्वविद्यालय में किसान ला बरगलाए बड़े नया तथ्य रखे हैं। ये अभी तो नहीं हुए प्रतिबंध है, ये तो पहले से भी प्रतिबंध रही से। और जो किसान कांग्रेस के जो हमारे नेता कहा थे ओकर बात के जवाब दे देते हो पूछी से काबर बंद निर्यात ला रुके रही तो रुके के कारण रही से कि बारिश के संभावना कम होए के कारण और खंडा धान के मांग विश्व स्तर पर बढ़े के कारण और भारत में कम से कम 20 लाख हेक्टेयर में धान के उत्पादन की कमी हो रही है और 1 करोड़ टन के धान के उत्पादन की कमी हुई के गुंजाइश रही से। तो घरेलू मार्केट में धान और खंडा के बराबर वो रहे सप्लाई एकर कारण अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ला प्रतिबंध करे रही से ताकि भारत के गरीब जनता ला और खंडा जो होते सबसे ज्यादा पशुधन में काम आते वो मतलब मिल सके। सोचो तिवारी जी 1 करोड़ टन खंडा के कमी भारत में रही से संभावना रही से एकर कारण करेंगे कोई छत्तीसगढ़ पर नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम कम से कम 150 देश से ज्यादा में भी चावल के खंडा जो होते वो कर निर्यात करते हैं और करीब करीब 40% पूरा दुनिया में खंडा के जो सप्लाई करते भारत करते। जब यहाँ बारिश के संभावना कम होती रही से और धान के उत्पादन कम होए के संभावना रही से ओला देख के हम एक अरे भारत देश अपन पेट ला नहीं देखी, अपन पशुधन के चारा ला नहीं देखी, का दुनिया के देश ला देखी पैसा कमाए बर। और भूपेश बघेल पैसा कमाए के सोचा थे जबकि मोदी जी सोचा थे देश के जनता ला जिसे पशु आहार में काम आते, यह नाश्ता में काम आते, ये पोषण में काम आते, ये राइस जो वाइन बनते लिक्वर बनते ओमे काम आते खंडा एक अत्यधिक उपयोगिता है। और विश्व में लगातार मांग होत रही से लेकिन भारत में उत्पादन कम होत रही से ओला संतुलित करे बर और भारत के जनता ला पशुधन ला प्रॉपर सप्लाई हो एकरे कारण ओकर प्रतिबंध लगाए रही से। प्रतिबंध लगाए के उद्देश्य कोई आर्थिक कमाना नहीं रही से जबकि हमला जनता ला देना रही सब वाहरे कांग्रेस जाम हो गए ना भाई। छत्तीसगढ़ में जो है स्टॉक बन गए है खंडा के बिक्री नहीं हुआ थे, अब का करबो ओकर का हुई इतना जो खंडा है वो जाम हो गए छत्तीसगढ़ में। नहीं एकदम गलत। मैं कहो ना 6% के उत्पादन की कमी आती और 20 लाख हेक्टेयर में धान के उत्पादन की कमी हुए 1 करोड़ टन के मतलब जो खंडा है वो में कमी आई। तो अब जो हुई वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नहीं हुई, भारत के स्तर में सप्लाई हुई। इनमें कमी के का बात है? धान के उत्पादन पूरा देश में कम हुए, गेहूं के उत्पादन बढ़े है, बारिश खराब होती रही शेखर कारण हुए तो एकल्ले कोई नुकसान नहीं है। ये हमारे घरेलू उत्पादन पर काम आई ना भाई, काबर नहीं आई खंडा। अब हम विदेश में नहीं भेजबो, हम अपने देश के गरीब मन ला देबो ना। इनकर कमी जो खरीदी के है वो कहीं कम नहीं हुई, काबर की उत्पादन कम होते। मैं एक उदाहरण बता दूं 2019 में मात्र 0.5 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन हम भेजे रहे निर्यात और ओकर बाद 1 साल बाद वो 21 लाख के आसपास हो गई से बहुत बढ़ गई से फिर। लेकिन बारिश की संभावना खेती किसानी अच्छा नहीं हुए के कारण ये संभावना ला देख के रुकेंगे। कोई मोदी जी अकेला निर्णय नहीं ले, ओकर पर मौसम वैज्ञानिक लेते, ओकर पर कृषि वैज्ञानिक मन लेते, वो मन देख के बताई से कि भैया भारत में धान का उत्पादन कम हुई और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के अन्य राज्य में पशुधन ला भी कम मिली खंडा और चारा के हो जाही, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, कारण प्रतिबंध लगाए। ठीक है, केंद्र के पक्ष आगे जी, केंद्र के पक्ष आगे रामविलास जी आप बात सुना तो भाई केंद्र है तो बड़ा अच्छा ढंग के फैसला ले है और ये फैसला से असर का है देशव्यापी है। ओकर बाद भी छत्तीसगढ़ के आप मन ये हल्ला करत हो कि भाई यहाँ के राइस मिलर्स मन परेशान हैं। ये तो भाई देश भर के स्थिति ला देख के फैसला हुए है, एमा का गलत हुए है बताओ आप? तर्क ला सुन ले केंद्र के। छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के खाते मन छत्तीसगढ़ के जाते दूसर प्रदेश के हमन जन बम्फर उत्पादन है भूपेश बघेल के जन कल्याणकारी नीति नरवा गरवा गुरु योजना गोधन न्याय योजना तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना तहत ये सब लाभ मतलब देख के मतलब एक बात का था गाय गरवा के देख रेख व्यवस्था पर सब व्यवस्था करे है। हमारे जन यहाँ उत्पादन हुई धान के बम्फर उत्पादक फायदा देख के किसान साथी मन तो यहाँ के जन खंडा के मात्रा ज्यादा हो गई, काबर उत्पादन ज्यादा हुआ थे, खंडा ज्यादा मात्रा हुआ है
अब ये बोला था ना कि किसान मन के हित में, मजदूर मन के हित में, पशुधन के हित में, तो खरीदे के व्यवस्था करे ना, केंद्र सरकार है खरीदे के व्यवस्था करे। छत्तीसगढ़ में जो है ठीक बाहर विदेश में भेजा थे, छत्तीसगढ़ में खरीदा ना तो खरीदे के बात लकावा निकले, मन गोलमोल नीति बनाते, गोलमोल बात ल करते, कुल मिला के जिन कांग्रेस शासित राज्य है ये लोग परेशान करे की नियत है। यहाँ जो उत्पादन हुआ थे एक बार बात करें, छत्तीसगढ़ के हित में बात करें। जबकि भाजपा के प्रवक्ता है एमन न तो छत्तीसगढ़ के ये सांसद है, विधायक छत्तीसगढ़ की बातें नहीं करे, मन गोलमोल करके जिन यहाँ विकास हुआ थे, किसान मन जिन मजबूत हुआ थे, सरकार मजबूत हुआ थे, कहीं न कहीं ये मन षड्यंत्र करे थे, कोनो प्रकार की किसान मन के हित हुआ नहीं है। मन बताए किसान हित के बात करें, ठीक है, ठीक है, कोई नीति बने हैं बताएगा तो ठीक है। चलो, मुख्यमंत्री के तर्क अपन जगह है, कांग्रेस के तर्क है और उमा कई ठन पेज भी है, सब मामला ला समझबो। हमारे साथ कृषि मामला जानकार गोविंद पटेल जी है। गोविंद पटेल जी, आप देखा तो छत्तीसगढ़ की स्थिति ला, रबी फसल में का स्थिति होही, कितना उत्पादन होही, धान खरीदी गर्मी फसल के तो सरकार करे नहीं, ओकर बाद वह प्राइवेट जो व्यापारी मन ला बेची, ओकर बाद जो खंडा बनी ओकर चिंता जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ करत है भाई कि वो खंडा का उपयोग का होही, जब विदेश में मांगे तो हमन बेच नहीं सकबो तो हमारा किसान ला नुकसान होही। आप का देखते हो एक अर्थव्यवस्था में का असर, ये फैसला के सही में असर है कि ये फैसला जो है देश हित में सही है? एकदम सही कहो आप। ये जो दूरगामी परिणाम एक नजर आई, एक तो का है कि जो नीति निर्धारण होते दिल्ली से वो पूरा सबो प्रदेश ला देख के नीति निर्धारित होते कि सब प्रदेश में धान के उत्पादन कतका है, चावल के उत्पादन कतका है, खंडा के उत्पादन कतका है, और ओकर हिसाब से दिल्ली वाले मन नीति बनाते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते। काबर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये जो प्रदेश है वहाँ चना के साथ गेहूं गोलो होते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के सबो ज्यादातर किसान है सब धान उत्पादन करते। काबर यहाँ खेत के बनावट गड्ढा वाले है, बारिश के सीजन में अटेक पानी गिरते, पूरा 2-3 फीट हर खेत में पानी भर जाते। टेकर सिटी यहाँ खेते बनावट ऐसे बनाया गए है ताकि वो धान के लिए उपयुक्त रहे। तब अब धान तो हो गए बारिश के सीजन में, अब रबी सीजन में घोलो आजकल किसान मन उत्पादन ले चालू करते। काबर धान के अच्छा कीमत मिला थे, अच्छा उत्पादन होते, और यहाँ जहाँ जहाँ सिंचाई सुविधा है, जहाँ नहर आपासी है, बांध मन में पानी है, सरकार खोलो दिल खोल के पानी दे देते। ओकर आदमी अपन किसान अपन आय बढ़ाए बर कुछ काम बूता गर्मी दिन में भी बने रहा कि धान लगाते। तो कतको जन धान लगाए तो धान लगाए अब ओकर हिसाब से वो दूसर फसल नहीं ले सके, काबर गहरा खेत है और बहुत सारा परिस्थिति जन्य यहाँ के वातावरण के हिसाब से धाने ज्यादा उपयुक्त है। तब ग्रीष्म कालीन लगा है तेकर मन जब फसल आई तो हमारे प्रदेश में धान के जो खरीदी होते विकेंद्रीकृत प्रणाली के तहत होते। हमारे राज्य सरकार है खरीदी पूरा व्यवस्था करते, किसान मन ला पेमेंट देते, कुछ प्रोत्साहन राशि भी देते। ओकर बाद जो धान के मिलिंग होते तेन ला FCI देते, केंद्र सरकार ला देते। यदि केंद्र सरकार यहाँ धान के खरीदी कर दे गर्मी धान के तो सबो समस्या के निराकरण अपने अपन हो जाए। एकर का कारण है कि गर्मी जो धान निकलते ना ओमे वातावरण के कारण ठंडा ज्यादा निकलते और बारिश के दिन में कम निकलते। अब मान ले किसान होला रखी अपने में तो वो समय जो बेची खरीफ में, वैसे खरीफ में बेचना ये नहीं रहा है, लेकिन खरीफ में कई जन बेचते तो वो फिर राइस मिलर करना चाहे तो उमें खंडा जाना निकली। जब खंडा के पैदावार ज्यादा हुई, हमारे यहाँ ज्यादा निकली, लगभग 67% बने धान निकलते और बाकी धान भूसा कोढ़ा और खंडा निकलते। तो खंडा के उपयोग क्या करी? और खंडा के उपयोग अभी तक का विदेश भेजा रही, जैसे हमारे भैया बता रही रविंद्र भैया है कि विदेश में बहुत डिमांड रही। तो ओकर का सोचे है हमार सरकार मन कि भाई यहाँ खंडा कहाँ खपी, ओकरो कोई उपाय निकाले लगी ना। तात्कालिक रूप से का देखो असर का है, तात्कालिक असर हमन किसान मन ला, राइस मिलर ला, व्यापारी मन ला का नुकसान हुआ? आखिर खपाही कहाँ? छत्तीसगढ़ में अतिक पशु आहार के डिमांड नहीं है कि खंडा के उपयोग हो जाते फिर। हाँ सस्ता भी होते, रेट नहीं मिला। जब निर्यात होते बाहर जाते तो अच्छा रेट भी मिलते, किसान मन ला भी अच्छा 2-4 पैसा ज्यादा मिलते। क्योंकि हमार
80% किसान धाने का उत्पादन लेते। टेकर सिटी यहाँ ये छत्तीसगढ़ पर थोड़ा सा अलग नीति बनाने की जरूरत है, चाहे खरीफ सीजन हो चाहे रबी सीजन हो, चाहे धान के ज्यादा कीमत दे के बारे में हो, ये बारे में सबला सोचना चाहिए। नहीं तो ये राजनीतिक बयानात है का, ये राजनीति से प्रेरित है या एमा थोड़ा सा देश हित ला भी सोचना चाहिए? किसान हित के बात मुख्यमंत्री तो जरूर कर ही, पर का एमा कोई गुंजाइश है का भाई छत्तीसगढ़ के किसान ला भी फायदा हो जाए, देश में जो नीति बने ओकर भी उल्लंघन ना हो, मांग पैदा करे बर का कर सकता न मन? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सरकार मिलके बीच के रास्ता निकाल जरूर सकते है। केंद्र सरकार ला भी थोड़ा दरिया दिली दिखाते हुए छत्तीसगढ़ के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। भाई छत्तीसगढ़ में केवल धान के उत्पादन होती, यहाँ खेती की बनावट ऐसे है तो यहाँ के लिए कुछ अलग व्यवस्था कर दे। यहाँ के गर्मी धान के खरीदी के आश्वासन दे रहे, तो सरकार भी छत्तीसगढ़ सरकार ला भी खरीद ही यदि तो FCI ला दे के ऐसे कुछ रास्ता निकल जाए ते में काफी कुछ राहत मिल सके। बिल्कुल रविंद्र जी, आप हाँ सुने हो सारे विश्लेषण ला, पर आप भाजपा प्रवक्ता हो तो केवल केंद्र के बात मत करो ना भाई, छत्तीसगढ़ के भी हितला तो देखो। छत्तीसगढ़ के किसान ला नुकसान हो ही तो अल्टीमेटली हमारे प्रदेश के विकास में भी है तो असर पड़ी। आप हाँ केंद्र के नीति के पक्ष जरूर लो, पर छत्तीसगढ़ के हित के भी तो कुछ बात करो। ये पूरा बात आते है कि केंद्र ला थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए माँ। अब एक चीज बताओ मोहन भैया, छत्तीसगढ़ धान उत्पादन में कौन से नंबर पे देश में? 7वां नंबर पे है। पहला नंबर में उत्तर प्रदेश में है, जहाँ 15,15.52 लाख क्षेत्र है ना ऊपर पास। सेकंड नंबर में बंगाल है, थर्ड नंबर में पंजाब है, चौथा नंबर में आंध्र प्रदेश है, 5वां नंबर में उड़ीसा, 6वां नंबर में तेलंगाना और 7वां नंबर में छत्तीसगढ़ है। ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ धान उत्पादन में प्रथम दृष्टिकोण में है। 6.49 लाख मतलब मैट्रिक टन उत्पादन होते, और कहाँ उससे 3 गुना के आसपास उत्तर प्रदेश में होते। तो ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ में केवल धान के उत्पादन ही हुई और छत्तीसगढ़ पहला नंबर पे है। तो पूरा जो नीति बने छत्तीसगढ़ भी देख के बने और प्रदेश भी देख के बने। अब एक चीज बताओ, यदि अभी पूरा मांग हम कर दें जबकि 1 करोड़ खंडा के उत्पादन कम होए के गुंजाइश है, तो ओला हम देश बाहर भेज देबो तो देश में का हुई? अरे भाई जब भारत देश में प्रतिबंध कर दें विदेश में, तो ये मांग तो पूरा देश में पड़ी ना। पोल्ट्री उद्योग वाले मन लेते, पोषण आहार वाले मन लेते, लिक्वर वाले मन लेते, शराब वाले मन लेते, अनेक प्रकार के फील्ड है, पशु विभाग वाले लेते, तो बेचे के गुंजाइश बहुत है ना भैया। तो दूसरा बात, कांग्रेस वाले मन का कहा थी इसे कि कांग्रेस सरकार पर षड्यंत्र है। अरे 2 राज्य में तो कांग्रेस पर षड्यंत्र है, 2 ही राज्य में तो कांग्रेस है का? पूरा देश में कांग्रेस है का? प्रभावित तो कांग्रेस से ज्यादा भाजपा शासित राज्य मन वही वो मन हल्ला नहीं करते, भूपेश बघेल करते। 2 ही राज्य में तो कांग्रेस है, वहाँ राजस्थान में, यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो इनके विरुद्ध हम का षड्यंत्र कर ले, वो कर ले ज्यादा षड्यंत्र तो हमारे विरुद्ध होते। फिर यदि ये राज्य की बात करी तो कैसे तर्क देते मन, मुझे समझ में नहीं आए कांग्रेस के मन। अब कांग्रेस जो बोलते हैं, मैं फिर कहा था 7वां नंबर में छत्तीसगढ़ धान उत्पादन में है, और खंडा कते निकलते राइस मिलर से पूछ लो, ज्यादा भाई जी ठीक है, सुन लो 10% खंडा निकलते मोहन भैया। राइस मिलर्स के ऐसे नहीं 90% तो वो निकल जाते, 10% बेचे गए मतलब गुंजाइश। और एक चीज बता दो, ये प्रतिबंध जब नहीं लगे रही ना तो खंडा के रेट पूरा देश में कम हो गए रही से, और प्रतिबंध लगाए से खंडा के रेट बढ़े। ये भी गलत बात है कि खंडा के रेट हम तो पाकिस्तान से, वियतनाम से, बर्मा से, यमन सब खंडा भेजते, इनकर से प्रतिस्पर्धा करा था, वो उमन निर्यात में प्रतिबंध लगाए। हम लगाए तो कोई गुनाह करते हैं इनका? हम प्रदेश के बारे में भी सोचा था, देश के बारे में भी सोचा था। और भूपेश बघेल जी एकदम गलत बोला थे कि छत्तीसगढ़ के किसान प्रभावित हुए। अरे राइस मिलर से पूछ लो, 10% तो खंडा निकलना, कते प्रभावित हो जाएगी हमारे 20-30% निकला थे खंडा। कहीं जाके मन आटा देगा, कहीं खंडा चावल देगा पशुधन ला। आज पशुधन खल्ली खाते हो मन परेशान है। रामविलास जी जवाब दी, चलो ठीक है। रविंद्र जी आपके बात आगे। रामविलास जी आप बात ला सुने हो भाई, पूरा देश के बात है, और खंडा के मांग जो है वो देश में तो बढ़ा थे, अब विदेश में नहीं भेज सकत हो तो चलो भाई समझ में आते, लेकिन देश में भी तो कई जगह है भाई जहाँ खपा सकते। ये राइस मिलर मन जो है वो एक तरीके से दबाव बनाए बार ये मांग ला बार बार रखा थे, जेकर समर्थन कांग्रेस भी करा थे। ये मांग का जायज है का? नहीं, वो बता दें कि भाई जहाँ आप मन किसान हो, मीडिया के साथ में किसान है, हमारे प्रवक्ता तक किसान है, तो आदमी एक चाहते हैं कि हम लोग 2 पैसा ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, जब ज्यादा फायदा जहाँ मिली तो हम लोग जब बेचने पर स्वतंत्र करे तो हमारे
किसान साथी बन के धान के भी भाव अच्छा मिली, राइस मिल एसोसिएशन वाले राइस मिल वाले साथी मन मिली, तो हमें तो फायदे बात करत है ना, फायदा सब वर्गल हुआ है। तो ये मन काबर वो बात नहीं रखे, ये मैं तो गुमराह करते, नियम और कानून और कागज और पत्थर में ही बात करते। आप देखें कि हमारे छत्तीसगढ़ में जब धान खरीदी की बात करी, 15-20 कुंटल खरीदने की बात करी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सरकार ने बता बात ला कंप्लीट हो जान दो। हाँ चलो बोलो रामविलास जी। पैदा ही हुआ, तस्करी करी, तो मन कौन से किसान के हित में बात करते? हमें तो हमेशा किसान के हित में बात करते। छत्तीसगढ़ की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, और ये मन कब बात करे किसान के हित में? एक एजेंडा एक ठो विषय तो बता दे। मन सिर्फ आकलन बात करते ना, कागज और पत्थर में बात करते, जमीन में ग्राउंड लेवल में तो निकल जानकारी कितनी है, तब वो किसान के हित करे नहीं है तो मन बताया था। किसान के आयल दोगुना करबो, किसान के आयल दोगुना नहीं करे, खर्चा ला आप डीएपी यूरिया के रेट में देखो कहाँ पहुंच गए। तो ये मन वो सब बात नहीं करे, ये मन गुमराह बस करते। भाई एक व्यवस्था कराए ना, बिक्री करे के व्यवस्था कराए, मार्केट उपलब्ध कराए, चले मन देश में करा, विदेश में प्रतिबंध लगाए, देश में मार्केट उपलब्ध कराए मन। ठीक है, में जब छत्तीसगढ़ की सरकार मांग कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बम्पर स्टॉक है और हम बेचे कहा जाए, तो ये मन तो विचार रखो, मोदी जी रखे। रविंद्र जी ये बात भी सही है कि भाई प्रतिबंध आप मन लगा दो। अब कहा था कि भाई देश में मांग है, ये सेक्टर में दे सकते हो, लिकर में दे सकते हो, ये कुक्कुट पालन वाले मन ला दे सकते हो, लेकिन मार्केट कहाँ है? जब मार्केट नहीं है, किसान बार व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति बनी ना भाई, खंडा जाम हो गए, बिकत नहीं है, ओकर का उपयोग हुई? छत्तीसगढ़ वाले मन परेशान है। सही बात है, मार्केट तो आप मन देत नहीं हो, केवल प्रतिबंध जो है वो लगाए हो। रविंद्र जी जल्दी जवाब दो, फिर हमन पटेल जी से भी जवाब दो। एक बार पहले खंडा का किसान है, रोड में बेचत रही से, दुकान में बेचत रही से, आज भी पोल्ट्री उद्योग में उतनी जरूरत है, वो इथेनॉल बनाए में भी उतनी जरूरत है, जितना लिकर के कहीं कमी नहीं है खंडा के, बल्कि कमी पड़ जाएगी, आप देख लो। और एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता बोला था इसे कि ये मन कभी कांग्रेस के नहीं करे, किसान के समर्थन नहीं करे। अरे 0% ब्याज में तो पैसा सबसे पहले हम ही मन दे, का 6,000 रुपये हम ही मन देकर। यूरिया के बात कर रही से 150% से 2%, 200% यूक्रेन में युद्ध होते, हमारे देश में वो नहीं मिलेगा कि उर्वरक के कच्चा माल 200% तक के सब्सिडी मोदी सरकार देते। यदि नहीं देती ना, तो आज यदि 1,400 रुपए में पोटास मिला थे, तो 2800 रुपए में मिलती, और सब्सिडी किसान में देते। जवाब आगे पटेल जी के पास चल। पटेल जी ये विकल्प का है, ठीक है, जो प्रतिबंध लगाए है ओकर तर्क है, जो प्रतिबंध के वजह से असर है ओकर मुख्यमंत्री यह तर्क दे दी से, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी बता दी से। विकल्प का बस थे, अब हमार किसान मन का कर ही फैसला हो गए है, फैसला हटे में टाइम लगी, अब हमार किसान मन का करे, आप का सोचते हो? ये जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ आप लोग पता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 23,000 किस्म के धान हवे। 23,000 किस्म के मतलब दुनिया में दूसरा नंबर में कलेक्शन हवा यहाँ। काबर कि यहाँ धान के यहाँ जड़ है भाई, धाने के उत्पादन सबसे ज्यादा होते और यहाँ 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनता है, जितना होकर पेट भरे 3 गुना उत्पादन लेते। 3 गुना मतलब हमारे 25 लाख टन चावल हमारे पूरा प्रदेश में पूर जही बात जही, ओकर बाद 105 लाख टन जो खरीदी हो धान खरीदी काबर हो पूरा देश भर हो। तो यदि हमारे किसान मन ज्यादा उत्पादन लेते, अच्छा उत्पादन लेते, तो प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा 80% जनता किसान है भाई छत्तीसगढ़ के, ओकर लिए देखते हुए नीति बनाना चाहिए, ओकर हित में कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहिए। तो अभी गर्मी के जो धान है तेकरो कुछ व्यवस्था हो जाए, किसान मन के राइस मिल, अभी धान खरीदी व्यवस्था बहुत ही तगड़ा हो गए। 2001 में सबसे पहली धान खरीदी शुरू हुई, ओकर बाद जो 15 साल सरकार व्यवस्था लगा अच्छा सुचारू रूप से लगे से। ये सरकार आए तेन औ में जन भी लीकेज रही, जन भी खंडा बच गए, ओकर का करबो, खंडा का विकल्प है। जन घाटा होत रही से ओला मेंटेन करे बर राइस मिलर ला 3 गुना रेट देते, ताकि जल्दी प्रोसेस होए और जल्दी FCI मिल जाए और जो व्यवस्था हो जाता ओकर मन का ना खंडा बची, तो खंडा बची तो रखे एक दिक्कत। ये सब चीज ला लेते हुए खंडा के जो बेहतर विकल्प सरकार मन ला तय करना चाहिए, ताकि बाहर बेचे जा सके, अच्छा रेट मिल सके, यहाँ डंप मत हो। ये कर उपाय। आप का सोचते हो, का एकर कोई विकल्प है का, या सरकार ला कोई ऐसे नीति बनाना चाहिए, खरीदी खुद कर लेना चाहिए खंडा के? ब्रिजमोहन अग्रवाल कहा थे कि भाई खंडा के इतना चिंता है तो काबर खरीदी नहीं करे सरकार, के गेंद वो राज्य सरकार के पालन डाल दी।
आप बिल्कुल सही कहा था, लेकिन क्या है जो खाद्य वाला मामला है ना, तेन केंद्र सरकार के अधीन ऐसे आते कि कोई भी खाद्य का उपयोग करना है एक निर्धारण केंद्र सरकार करते। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एथेनॉल बनाए के संयंत्र लगाए बारी ऐसे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति मांगेगी भाई हमारे यहाँ धान ज्यादा होते हैं, हम ओकर एथेनॉल बनाबो, हम लोग दो अनुमति, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी। केंद्र सरकार से ये मिली से कि तुम यदि एथेनॉल बनाना है तो FCI के धान ला लाओ और बनाओ। तो अब FCI से कैसे लन हमारे यहाँ हम ले सकत, हमारे गवर्नमेंट है और एथेनॉल भी बना सकत, लेकिन वही में रुकावट आ जाते। तो ऐसे कुछ विकल्प दे दे सरकार है, दोनों सरकार के मिलकर विकल्प के जरूरत है। रामविलास जी, सरकार बीजेपी तो मांग कर रहे थे भाई कि राज्य सरकार खरीद ले, इतना चिंता है तो राज्य सरकार का कदम उठा ही का खरीदे बार, खंडा खरीदे बार? खंडल तिवारी जी, राज्य सरकार खरीदे बात बताई से आपके हमारे जानकार कृषि जानकार है बताइए कि एथेनॉल हम कहा था ना एथेनॉल बना ले, वो एथेनॉल अनुमति नहीं मिला है। FCI के धान खरीदे बात करते तो हमारे खंडा आखिर विकल्प का है, हमने एथेनॉल बनाने परमिशन तो देवा दे। मोदी जी एथेनॉल बनाने परमिशन खबर कर ले, बोले मांग करन के ऊपर नहीं, लेकिन खबर नहीं देवा तो भाई अनुमति तो आप मन दे नहीं हो, और आप मन दबाव बनाते हो कि भाई ये नहीं बिक्री होए, ये नहीं होए, स्टॉक में रखो। भाई बिक्री की अनुमति नहीं देते हो ठीक है, पर एथेनॉल बनाए की अनुमति तो देवा सकते हो आप। हाँ, अब एक चीज बताओ के काम एथेनॉल में आई का, पोल्ट्री में नहीं आए का, कुपोषण पर नहीं आए का, नाश्ता पर नहीं आए का, अनाज पशुधन के अनाज पर नहीं आए। एक इथेनॉल के ये भी अनुमति नहीं मिले तो इशू बनाते मिल जाही, उनमें भी कुछ ना कुछ होई, यदि वही आवश्यक सकारात्मक हुई तो जरूर मिली। दूसर बात, आप एक चीज बताओ, 1 करोड़ मीट्रिक लाख धान के खरीदी होते, और मैं 90 लाख तो खरीद लिए था नमन केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार तो कतेक बच जाही खंडा मुला बता दो, यदि बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता कतेक खंडा बचे है मुला बताओ, और कतेक खंडा के रेट एक पहले जात रही से होते कभी का 6% के जब मैं बोला था कमी होते धान के उत्पादन में पूरा देश में, तो कमी हुई तो पूरा देश में खंडक कमी हुई, और जैसे देश प्रदेश में भी हुई वह सब पूरा देश में खप जाई। तो पहले अपन बच्चा देखे जाते, अपन लइकल देखे जाते, फिर दूसर लइका के पेट ला भरे जाते का, भारत के पशुधन ला, भारत के गरीब मन ला जो खंडा मिलना है उकर बाई प्रोडक्ट है, वो बंद करके हम दूसर आदमी लदन, हम अभी कल दूसरा आदमी मन बोली जब उत्पादन कम होते तो काबर देवा तो। रविंद्र जी, समय कमी है, एक कारण ये खंडक जो खंडा है ओकर बारे में ज्यादा हमन चर्चा और आगे नहीं बढ़ा सकन, लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस के भी तर्क अपन जगह सही है कि भाई छत्तीसगढ़ के हित होना चाहिए, और केंद्र जो नीति बना है ओकर अपन तर्क है वो भी सही है कि भाई राष्ट्रीय स्तर के बात ला देखे बर जही। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो बताया है विकल्प ला तैयार करे की जरूरत है। खंडा अगर स्टॉक में है तो ओकर विकल्प भी बनना चाहिए कि भाई खंडक का उपयोग हो सकते, तो दोनों ना मिलजुल के नीति बनाने की जरूरत है। हमारे साथ रविंद्र जी जुड़ी, साहब के बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद पटेल जी जुड़ी से ओकर भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रामविलास जी आपके भी धन्यवाद। तो हम उम्मीद करथन कि छत्तीसगढ़ के किसान के दाना दाना धान के और चावल के उपयोग होना चाहिए, और अगर ओकर टूट हो गए खंडा हो गए तो खंडा के उपयोग पर भी कोई व्यवस्था बनना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के किसान, व्यापारी और राइस मिलर तीनों ला कोई दिक्कत ना हो। तो दिक्कत ना हो यही कारण हमन ये चर्चा ला रखें, चर्चा में सब बात आगे है, और हमन देखबो कि भाई एमा आगे का होते, और आप मन ला अपडेट करते रहिबो। आज के पंचायती में इतना ही, आप मन देखत रहो TV24। मोला दो विदा, जय जोहार।